जय हिंद साथियों, वेरी हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आप सब लोगों को 77वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व का पल है, क्योंकि ये जो पल आया था 1947 में पहली बार, वो 190 साल के बाद आया था। यानी 190 ईयर्स के बाद लोग आज़ाद हो पाए थे और आज़ाद हवाओं में सांस ले पाए थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुलामी जो उन लोगों ने देखा था ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें लिखी, आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हो चीज़ों को, कि कितनी कोशिश किया गया, कितना ज़ोर लगाया गया कि अंग्रेज़ हमें छोड़ें। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तब से लेकर के 1947 यानी कि टोटल 190 ईयर्स तक अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर रहा। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो वही दिन है कि आज हम 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज़ादी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है हम सब लोगों के जीवन में, और सबसे बड़ा गर्व का पल हम लोगों के लिए है कि हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं। मैं एक लाइन आपके लिए कहना चाहूँगा, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बहुत बड़ा सा नाम मेरा है, बस मुझे एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। तो बस ये लाइन्स, देखो क्या होता है ना कि जब हमें आज़ादी चाहिए थी तो बहुत सारे क्रांतिवीर ऐसे आए जिन्होंने अपने जान गंवा दिए, जिन्होंने मतलब शहादत हासिल किया सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग क्या हो सके, आज़ाद हो सके, और उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो एकदम आज़ाद हो सके और एकदम इंडिपेंडेंट होकर अपने सारी काम कर सके और जो चाहें वो कर सकें। अदरवाइज़ अत्याचार तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने, और बहुत गौरव का पल है कि आज हम लोग सेलिब्रेट कर पाने 77वें इंडिपेंडेंस डे। बहुत सारे क्रांतिवीर आए इनमें, जिनमें सबसे ज़्यादा नाम, सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वह शहीद भगत सिंह जी। भगत सिंह जी क्या ही बताया जाए, और 23 के एज में, ओनली 23 के एज में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और उन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति की विजय हो, क्रांति की जय हो, क्रांतिवीरों की जय हो। तो उन्होंने ये नारा दिया था और अंग्रेज़ एकदम हिल गए थे उनसे, क्योंकि जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो हंसते हंसते वो फांसी पर चढ़ गए थे। बहुत बड़ा बलिदान था उनका, बहुत बड़ा योगदान था उनका। उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं और उन्होंने बहुत एक आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, और वो बाकी सारे देशों में जाकर के, जापान में जाकर के इवन एक पूरा ग्रुप बनाया था, और ताकि कि जब हम लड़ सकें अंग्रेज़ों से तो उस टाइम पे क्या हो, ये सारे यूनाइट हो सकें और हमें जीत मिल सके। और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत सारे बच्चे इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, हम भी जब छोटे थे तो समझ में नहीं आता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे थे, जितने भी देश के युवा थे उस टाइम पर, जितने भी यूथ थे, उनसे वो कहना चाह रहे थे कि आप मेरे साथ आओ, हम साथ में मिलकर के देश को आज़ाद करेंगे। और तुम मुझे खून दो का मतलब ये होता है कि अगर भारत को आज़ादी दिलाने में हमें मरना भी पड़े, कटना भी पड़े, फिर भी हम तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर हमारे खून बहाने से हमारे देश को आज़ादी मिलती है तो उसके लिए हम तैयार। 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, और वो तब दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 1942 में। तो उनका भी कहना था कि बस अब तो करके ही रहना है। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया कि मतलब भैया आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हम तो मानने वालों में से नहीं, हम करेंगे वही जो हमें करना है। इसी बीच में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया गया था इंडिया में, और उन लोगों ने क्या बोला कि आप हमें आज़ादी दीजिए या मत दीजिए, मैं अपने आप को आज़ादी ही मानूंगा, है ना। और इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हालांकि उसकी भी कहानी वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये सारी चीज़ें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जब कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी 1918 में, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि सत्यमेव जयते। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये कहने का अर्थ था कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है और हमेशा सत्य ही जीतेगा। तो बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों का बलिदान रहा है हम लोगों के लिए, और जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। आज भी अगर हम देखें अपने बॉर्डर्स पर, तो सारे जितने भी फौज के हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो लगे हुए हैं, और उन्हीं की देन है कि आज हम और आप शांति से अपने काम कर पा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आप पढ़ पा रहे हो, तो उनकी देन है। तो भाई देखो, लाइफ में कुछ करिए या मत करिए, बट रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए। और मतलब आज अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग भी यहाँ पर ना हो पाते, वरना अंग्रेज़ तो हमें यार क्या करते हैं भगवान जाने,
है ना। आज भी आप देख लो अगल बगल के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो क्यों हम लोगों से चिढ़ते हैं, ये इसलिए चिढ़ते हैं कि यार इंडिया इतनी जल्दी डेवलप कैसे हो रही है। और हमारी जो गवर्नमेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है और होना भी चाहिए कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस देश में जितने ज़्यादा यूथ्स होते हैं उस देश का जो आपका ग्रोथ होता है ना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में। और आप लोग देखो एक काम करो, सिर्फ मन से पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और इंडिपेंडेंट अगर आप हो, यानी कि अगर आपके घर वालों ने भी आज़ादी, हमें क्या है, आपके घर वालों ने भी आज़ादी दे दिया है ना कि बेटा जो मन करे वो करो लेकिन अच्छे से करो। लेकिन असली हीरो वही होता है जो स्वतंत्रता के साथ आई हुई अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। आप स्वतंत्र हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, घर वाले आप पे विश्वास कर रहे हैं बेटा आप चलो पढ़ो जो करना है करो, बट आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके माँ बाप ने आप पर विश्वास किया तो आप भी उनका 100% दें, है ना। तो बस आप लोग पढ़िए बहुत ज़्यादा मन से और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, गूगल करिए और जानिए कि आखिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कौन कौन थे। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही नाम लिया, बहुत सारे नाम हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये सारे जो स्लोगन्स होते हैं ना एकदम मतलब गूज़बम्स होते हैं भाई, मतलब ये एकदम भर देते हैं हम लोगों को ऊर्जा से। ठीक, तो बहुत सारे लोगों का बलिदान रहा है जिसकी वजह से हम 15 अगस्त मना पा रहे हैं। तो भाई देखो आज़ादी अच्छी चीज़ है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, ठीक, क्योंकि हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल आप होते हो। आप चाहे लाइफ में अच्छा करो चाहे बुरा करो, रिस्पॉन्सिबल उसके आप ही होते हैं। तो बस पढ़िए मन से। आज हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, बट क्या आपको लिटरली लगता है कि आप आज़ाद हैं? खुद से आप सोचो, आप अपने मन के गुलाम। हमारा मन कहता है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ते हो। आपका मन कह रहा है अरे यार छोड़ो कौन करेगा, ये काम हम कल करेंगे, आप कल करते हो। तो मन के गुलाम मत बनाइए, खुद को आज़ाद करिए, मन से भी आज़ाद करिए और बस दिमाग में बैठाइए एक चीज़ कि मुझे जो करना है अभी करना है। क्लियर वाली चीज़ है। अगर आपको पढ़ना है तो अभी पढ़ना है। मम्मी पापा कोई काम करने को बोल रहे हैं, अरे बाद में करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, अभी करेंगे, है ना। तो ऑलवेज़ अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और सर्वोपरि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत और हमारा तिरंगा, उनका ऑलवेज सम्मान करिए। और जो भी पेरेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मम्मी पापा को भी आप ये चीज़ ज़रूर दिखाइए। मैं उनके लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी की जड़ें स्वतंत्रता के पंख, यही दो उपहार आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अपने जिम्मेदारी की जड़ों में बांध करके रखिए और उन्हें स्वतंत्रता के लिए पंख भी दीजिए ताकि वो अपने संस्कृति से, अपने संस्कार से जुड़े रहें और स्वतंत्र होकर के जी भी सकें और देश का नाम करें। काम आप ऐसा करिए कि उससे आपका नाम ना हो बल्कि आपकी वजह से आपके पूरे देश का नाम हो। ये मैटर ज़्यादा करता है। फिलहाल करते हैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने टीचर्स के साथ। सबको जय हिंद।